जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल उपकार जीएस में। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। जी हां, आज महाजनपद आज है। क्या बाबू? महाजनपद। बाबू मेरे हो भाई, कहीं मत जइया, हमरे चैनल पे बनल रहिया, क्योंकि जिया जिया हो बिहार के लाला। चलिए, जिया जिया हो, गाना याद आ रहा है ना, जिया जिया हो बिहार के लाला। चलिए महाजनपद के पास आते हैं। हाई का है महाजनपद, सब आदमी जानते हैं, किसी के कोई ऐसा आदमी नहीं जो नहीं जानता है, लेकिन नोट नहीं किए तो नोट कीजिए। माय लॉर्ड हुजूर, नोट किया जाए तो क्या महाजनपद। देखिए, महाजनपद जो है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। क्या है तो महाजनपद है। एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है, चाहे वो एसएससी बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी से भी। अब तो पैटर्न चेंज किया, लेकिन पहले पूछता ही, पलट के देख लीजिए, मिलेगा ही एक क्वेश्चन महाजनपद से रहता है कंफर्म। जैसे जानते हैं आप महाजनपद के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये है क्या। तो महाजनपद, जन मतलब होता है लोग, जन मतलब होता है लोग, ठीक है। पद तो जनपद मतलब लोगों का आधार, लोगों का निवास स्थल, या कह सकते हैं लोगों की अवधारणा, या कह सकते हैं लोगों का वह खंड जहां बड़े पैमाने पर रहता है, उसे महाजनपद, जनपद, महाजनपद। पहले क्या हुआ करता था? तो पहले कबीला, कबीला से ग्राम, ग्राम से जन, जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद हुआ करता था। समझ में आया? तो ये महाजनपद बड़े राष्ट्र को दर्शाता था, ठीक है। कब? उत्तर वैदिक काल में। कब? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जब ऋग वैदिक काल को, वैदिक काल आप लोग पढ़े होंगे, तो वैदिक काल में दो होते थे, एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के आते आते ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग, इसका उद्भव मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 16 महाजनपदों का क्या है उल्लेख मिलता है। क्या? किसमें? तो अगंतुर निकाय और भगवती महासूत्र में मिलता है। देखिए, इसका उद्भव क्या है। तो 6ठी शताब्दी जब उत्तर वैदिक काल जब आया, उस समय क्या हुआ कि लोहे का बड़े पैमाने पर खोज किया गया, उसका उपयोग होता गया। और जब लोहा उपयोग हुआ तो लोग शक्तिशाली बन गए, आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। आर्थिक स्थिति सुधार हुआ तो सामाजिक स्थिति सुधर गए, सामाजिक स्थिति सुधर हो गया तो राजनीतिक का प्रभाव पड़ गया, राजनीतिक स्थिति अपने आप सुधर गए, लोग शक्तिशाली बनते चले गए, एक जगह से दूसरे जगह गए, वहां कब्जा करने लग गए। ये सब लोहे का कमाल था। किसका कमाल था? लोहा का कमाल था। तो लोहा जो ऐसा चीज था जिसके उपयोग निरंतर चरमोत्कर्ष उत्कर्ष पर बढ़ता चला गया, जिससे लोग शक्तिशाली हुए। उसी समय क्या हुआ कि जब इसका विस्तार हुआ, इसका सामाजिक विस्तार हुआ, उस समय धार्मिक विस्तार भी हुआ। पहले हम लोग हिंदू धर्म थे, जो सनातन धर्म के रूप में जाना जाता था, तो हिंदू धर्म तो थे ही थे। उसके बाद दो और धर्म हुए, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। तो धार्मिक जीवन का भी विस्तार हुआ। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे अगंतुर निकाय, महावस्तु, ये सब बौद्ध धर्म के हैं, भगवती सूत्र ये जो है, इसी में ये 16 महाजनपद का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। इसमें 2 तरह के जनपद हुआ करते थे, 2 तरह के। नोट करिए माई साहब, नोट करते चलिए। 2 तरह के जनपद, एक राजशाही राजवंश था और एक गणतंत्र राजवंश था। समझ में आया? देखो भाई, सीधा बात, एक राजा चलाता था और एक आदमी चलाता था। तो ये चलाता था राजवंश मतलब राजाओं द्वारा, और ये चलाता था गणतंत्र मतलब लोगों द्वारा चुने जाने वाले संघ होते थे, और ये सिर्फ राजा चलाता था। तो गणतंत्र और राजतंत्र। तो राजतंत्र में कुछ प्रमुख महाजनपद जो शक्तिशाली हुए, जैसे मगध, अंग, अवंती, चेदी, काशी, कोसल, वत्स और गांधार, ये सब राजशाही राजवंश थे। और एक गणतंत्र राजवंश कौन थे? तो गणतंत्र राज वज्जी थे, कुरु थे, कंबोज थे, पंचाल थे और मल थे। ये सब गणतंत्र थे। देखिए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद उस समय सिर्फ 4 ही हुआ करता था, मगध, कोसल, वत्स्य और अवंती।
सबसे शक्तिशाली, मगध सबसे शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था, क्योंकि बगल में बंगाल, ये जो क्षेत्र बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र है, यहाँ कोयला का सबसे ज़्यादा खादान मिला करता था। यहाँ से कोयला, लोहा, तो लोहा हमने क्या कहा कि लोहा का जो भी उपयोग ज़्यादा हुआ और ये सब लोह खादान के क्षेत्र में पड़ता था, तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोहा मिलता था, जिससे इसके आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, इसलिए मगध सबसे शक्तिशाली हो गया। चलिए अब आते हैं महाजनपद के बारे में, पढ़ते हैं एक एक करके सब महाजनपद। देखिए बिहार में 3 महाजनपद है। बार बार पूछता है एग्जाम में कि बिहार में कितने महाजनपद, तो बिहार में 3 महाजनपद, अंग, मगध और वज्जी। बाबू हमर सोना हमर, हाई याद कर लीजिए सर, आपको कहीं नहीं जाइएगा, इसी पे बने रहिएगा, टोटल क्वेश्चन इसमें आएगा। चलिए मगध में अंग पहले पढ़ते हैं, अंग के बारे में। तो अंग कहता क्या है, तो अंग जो है जिसकी राजधानी चंपा और वर्तमान में भागलपुर जिला में है। बिहार के जो भागलपुर जिला में है उसी में अंग था महाजनपद, अभी वर्तमान में भागलपुर में। अंग की राजधानी चंपा। अब देखिए प्रमुख मुख्य बिंदु क्या क्या है, मुख्य बिंदु इस अंग में, तो अंगय जनजाति, जो अंगय जनजाति थे, जो अंग की जनजाति थी उसे अगय बोला जाता था। क्या कहा जाता था, अगे, ठीक है, इसी के नाम पर ये अंग पड़ा, ठीक है। खैर तो राजा हुआ करता था, राजा बहुत सारा लोग राजा के नाम पर रखता है अपना राज, लेकिन ज्यादातर वहां के जो जनजाति से उसे अगय कहा जाता था, ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर, जो ब्रह्मदत्त अंग के राजा थे, वो ब्रह्मदत्त को बिंबिसार, जो हर्यक वंश के राजा थे, जो मगध के राजा थे, उन्होंने क्या किया, अंग को हरा के मगध में मिला लिया, ठीक है, अंग। अब आते हैं मगध। तो मगध की राजधानी आप सभी आदमी जानते हैं राजगृह या गृह ब्रज है। हमेशा बार बार पूछा है कि मगध की राजधानी, पुराना क्वेश्चन है, अब तो कुछ नया है नहीं, अब पुराना कुछ होता है ना, अब तो नया डालता है। तो मगध की राजधानी गृह ब्रिज या राजगृह कह सकते हैं। ये वर्तमान में पटना जिला और गया जिला से संबंध रखता है। अभी जो गया जिला है और पटना जिला, ये वर्तमान में मगध हुआ करता था, पुराने में मगध हुआ करता था। अब आते हैं इसकी स्थापना, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। कौन, बृहद्रथ, नोट कर लीजिए, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस समय। भाई साहब ये बहुत शक्तिशाली रहा, और इसकी शक्तिशाली क्या थी भाई, कि 4 सेना थी इसके पास जी, जिसको चतुरांग कहा गया था। चतुरांग, देखिए चतुरांग मतलब 4 भुजाओं वाला सेना, 4, जिसे चतुरांग कहा। कौन कौन सेना, पैदल सेना, हाथी सेना, रथ सेना और घुड़सवार सेना। तो 4 सेना, पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार, ये 4 सेना जिसे चतुरांग 4 भुज कहा जाता था, ये सबसे शक्तिशाली मगध के पास हुआ करता था। इसीलिए इसको बहुत ज्यादातर आसानी होता था किसी भी राजवंश, किसी भी वंश को जीत लेने के लिए। चलिए अगला आते हैं वज्जी के पास में। तो वज्जी भारत क्या, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र राज्य था। कौन, वज्जी। तिरहुत क्षेत्र, जो जो भी बिहार में तिरहुत रेंज है, जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर, सीतामढ़ी, ये सब तिरहुत रेंज है। तो वर्तमान में ये तिरहुत को दर्शाता है। कौन, वज्जी। इसमें ये पर भारत के प्रथम गणतंत्र, मैंने बोला क्या, भारत क्या पूरा दुनिया का प्रथम गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब क्या, लोगों द्वारा चुने जाने वाला। जो अभी गणतंत्र है ना, भारत एक गणतांत्रिक राज्य है। हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं ना, कोई राजा, जैसे और सब देश है जहाँ जैसे राजवंश चल रहा था, जैसे नेपाल में कुछ दिन पहले राजवंश हुआ करता था, अब वहाँ भी होने लग गया गणतांत्रिक। लेकिन हमारे भारत में क्या है, हम लोग गणतांत्रिक राज्य, हम गणतांत्रिक देश में रहते हैं, जो हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ठीक उसी प्रकार वज्जी पहले क्या करता था, 8 संघों का कुल था, 8 कुलों का संघ था और सभी मिला के एक राजा को चुनते थे, इसलिए ये गणतांत्रिक राज्य कहलाता था। ठीक है, अब आते हैं, ये तो रहा 3 गो, तो ये बिहार का 3 गो, बिहार का 3 राज्य। अब आते हैं कौशल, अब आते हैं यूपी में। तो
तो यूपी में कुल 8 महाजनपद हुआ करते थे। कौन कौन? तो यूपी पहला आते हैं काशी के पास में। तो काशी की राजधानी कहाँ थी? बनारस, वाराणसी, सभी आदमी जानते हैं, ठीक है। तो काशी की राजधानी वाराणसी यूपी में, अभी जानिए रहा यूपी में पड़ता है। वरुणा और अस्सी नदी का संगम है। कौन? ये जो काशी जो है ये वरुणा और अस्सी नदी का संगम है। राजा कौन थे? अश्वसेन वहां के राजा थे, जो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता थे। कहीं नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिए। जो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ थे उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। किसके राजा थे? काशी के। अब आते हैं कोसल के पास में। तो कोसल की राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती। प्रथम राजधानी अयोध्या मिलेगा और दूसरी राजधानी श्रावस्ती मिलेगा। हाँ, गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अयोध्या और श्रावस्ती दोनों राजधानी हुआ करते थे। वर्तमान में यूपी के गोंडा और बहराइच जिला से संबंध रखता था। कौन? कोसल। राजा कंस को पाली ग्रंथियों में, अब कोसल में क्या कहता है मुख्य बिंदु? राजा कंस को पाली ग्रंथियों में बारान सिगहो कहा गया है। क्या कहा गया है? बारान सिगहो कहा गया है। इसी ने काशी को जीत लिया। कोसल के जो राजा थे, पाली ग्रंथि में जो राजा कंस थे, जिसको पाली ग्रंथियों में बारान सिगहो कहा गया है, इन्होंने काशी को जीत लिया और अपने में मिला लिया, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा कि शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? मगध, कोसल, वत्स्य और अवंती। तो ये जो कोसल है बहुत शक्तिशाली राजवंश था, शक्तिशाली महाजनपद था, जिनके राजा जो कंस थे वो काशी को जीत के अपने में मिला लिए। आगे आते हैं मल के पास में। तो मल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी। समझ में आया? कुशीनारा, ये हाँ वही कुशीनारा, वही पावापुरी जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मतलब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, बुद्ध की मृत्यु यही पावापुरी जगह में हुई। आगे आते हैं वत्स के पास में। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और ये अभी वर्तमान में प्रयागराज, जिसे हम लोग इलाहाबाद कहते थे, बाद में इनका नाम प्रयागराज पड़ा, उससे ये संबंध रखते हैं। कौन? वत्स से। अभी वर्तमान में कहाँ है? प्रयागराज में। यमुना नदी के तट पर राजा निक्षु द्वारा स्थापना किया गया। कौन सा? वत्स जो था, वत्स जो राज था, महाजनपद था, वो यमुना नदी के तट पर राजा निक्षु द्वारा स्थापित की गई। अब आते हैं यूपी में अगला, कुरु के पास। तो कुरु और इंद्रप्रस्थ, बहुत आदमी जानते हैं कुरु के बारे में। कुरु को इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, और दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था ना भाई। दिल्ली के पुराने नाम क्या थे? इंद्रप्रस्थ। और महाभारत में इसका उल्लेख किया गया। किसका? कुरु। क्योंकि यही कुरुक्षेत्र, याद कीजिए, यही वो कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत का लड़ाई हुआ था। इसीलिए महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत जो बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसमें इस कुरु का चर्चा किया गया, उल्लेख किया गया। आगे आते हैं पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य, दोनों होगा, अहिछत्र और काम्पिल्य होगा। क्यों? क्योंकि उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। तो कहीं कहीं पांचाल का अहिछत्र और काम्पिल्य दिया होगा तो अहिछत्र मारिएगा, काम्पिल्य होगा तो काम्पिल्य मारिएगा, ठीक है। आगे आते हैं सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कहां थी? मथुरा। और मथुरा कहां है? यूपी में। तो मथुरा, पुराणों में मथुरा को, अब देखिए मुख्य बिंदु में क्या कहता है, पुराणों में मथुरा को यदुवंश कहा गया है। क्या कहा गया है? पुराणों में मथुरा को यदुवंश कहा गया है। अब आते हैं अगला, चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती या सुक्तिमती भी कहते हैं, ठीक है। शक्तिमती या सुक्तिमती, ये बुंदेलखंड में पड़ता है। जी हाँ, अभी तो बुंदेलखंड पड़ जाता है आपको छत्तीसगढ़ में, उस समय यूपी में ही हुआ करता था। राजा शिशुपाल का वध कृष्ण ने किया था। इसमें एक राजा थे, चेदी जो महाजनपद था उसमें एक राजे थे शिशुपाल। शिशुपाल का वध किसने किया?
कृष्ण ने किया, इसका भी वर्णन है। चलिए अब आगे आते हैं। ये तो रहा यूपी का। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्य यूपी के हुए। 8 यूपी के। अब देखिए बिहार के 3, यूपी के 8, एमपी के 1 और राजस्थान के 1 और आंध्र प्रदेश के 1। ठीक है। देखिए अब क्या है, अवंती। अवंती क्या है, तो अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती थी। ये मालवा एमपी में पड़ता है। जी हाँ, वही एमपी गजब है। प्रचार आता था ना, एमपी का जो प्रचार होता था, इसमें राजा देखिए अवंती के राजा जो थे चंद्रप्रघोत, जो राजा थे अवंती के, उसके इलाज हेतु बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। अपने जो दरबारी जीवक वैद्य थे उनको इनके इलाज के लिए भेजा था। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रप्रघोत को इलाज के लिए किस राजा ने जीवक को भेजा था। तो बिंबिसार ने, चाहे ये भी क्वेश्चन रहता है कि बिंबिसार ने चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए कौन से वैद्य को भेजा था, तो जीवक को भेजा था। किसमें, ये अवंती में। अब आते हैं मत्स्य में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और ये पड़ती है राजस्थान के अलवर जयपुर जिला के आसपास में। क्या, मत्स्य का विराटनगर। समझ में आया। अब है असमक। तो असमक एकमात्र दक्षिण भारत का क्या है, महाजनपद है, जिसकी राजधानी पोटली या पोत्तन थी। पोटली या पोत्तन थी किसकी, असमक की। ठीक है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था। चलिए अब आते हैं, भारत के बाहर दो महाजनपद हुआ करते थे। जब भारत आजाद नहीं था, ब्रिटिश शासन था, उस समय जब भारत पाकिस्तान एक था, तो उस समय ये भारत के साथ था, तो भारत के ही अंदर था। तो हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते थे। अब भारत आजाद हुआ तो बट गए पाकिस्तान, चले गए पाकिस्तान, हमारा रहा भारत, उसका रहा पाकिस्तान। तो उसमें 2 राज्य हुआ करता था महाजनपद। कौन कौन, कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर और गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये भारत का बाहरी महाजनपद था। तो ये यही कौन कौन, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक और गांधार का तक्षशिला। गांधार का जो तक्षशिला था, ये उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। कौन, गांधार तक्षशिला जिसकी राजधानी। यही तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के ही बॉर्डर पर था, पाकिस्तान में ही था। भारत पाकिस्तान उस समय एक था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बहुत ज्यादा इसको डेवलप भी किया गया। चलिए ये रहा महाजनपद आपके पास में। ठीक है, और महाजनपद के बारे में हम लोग आज पढ़े हैं। फिर अब हम लोग नए वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कौन से टॉपिक को पढ़िएगा, कौन से टॉपिक आपको अच्छा लगता है, कौन इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कम से कम आप टॉपिक कमेंट करते रहिए, हमको अच्छा लगेगा। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।